अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल इखलास के क़वाइद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 1। कुल हुवल्लाहु अहद। क़ाफ पेश लाम कुल। क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ पेश लाम कुल। लाम पर आवाज़ रुक जाएगी। हा पेश हु। वाव ज़बर लाम वल। लाम खड़ा ज़बर ला। हा पेश हु। हुवल्लाहु। अल्लाह इसमें जलाला है। इसमें जलाला से पहले हर्फ पर ज़बर हो तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ते हैं। हमज़ा ज़बर आ। हा ज़बर हा। हा को वाज़िया करेंगे और दाल पर वक्फ़ की सूरत में कलकला करेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद। आयत नंबर 2 में देखें। अल्लाहु समद। इसमें जलाला है। इसमें जलाला से पहले जो अलिफ है हमज़ा है। ज़बर की सूरत में इसमें जलाला का जो लाम है उसकी अदायगी पुर करेंगे। जैसे अल्लाह। अपने हमज़ा जो है इसको बरीकी रखना है। सिर्फ इसमें जलाला के लाम को पुर पढ़ना है। अल्लाह। इस तरह से हा को सौद के साथ मिलाएंगे। सौद भी मोटे हरूफ में से है। मीम को जल्दी पढ़ेंगे और दाल पर वक्फ़ की सूरत में कलकला करेंगे। अल्लाहु समद। हा को सख्ती से सौद के साथ मिलाएंगे क्योंकि मुशद्दद है। अल्लाहु समद। आयत नंबर 3 में देखें। लम यलिद। लाम ज़बर मीम लम। और यहाँ पे मीम साकिन के बाद अगला जो हर्फ है वो मीम और बा के अलावा है तो यहाँ पर इजहारे शफवी का कायदा है तो हमने मीम के ऊपर गुन्ना की कैफियत नहीं करनी। लम यलिद। दाल पर कलकला करेंगे। वलम यूलद। यू में आप देखें वाव मद का कायदा है और लाम ज़बर दाल लद। दाल पे जज़म की सूरत में कलकला करेंगे। वलम यूलद। लम यलिद वलम यूलद। आयत नंबर 4 में देखें। वलम यकुल्लहु। वलम इसी तरह से पढ़ेंगे जैसे हमने पिछले आयत में पढ़ा है। यकुल्लहु। नून साकिन के बाद अगला हर्फ लाम है तो यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना होगा। वलम यकुल्लहा उल्टा पेश हु। वलम यकुल्लहु। लाम की अदायगी जो है वो आपने खींच कर नहीं करनी। हु को खींचेंगे क्योंकि उल्टा पेश जो है वो वाव मद के कायम मकाम है। तो हम कैसे पढ़ेंगे। वलम यकुल्लहु। आगे देखें। कुफुवन अहद। इन दोनों अल्फाज के दरमियान इजहार का कायदा है क्योंकि वाव के ऊपर तनवीन है और तनवीन के बाद अगला जो लफ्ज़ है वो हरूफ हल्की में से है तो हम इसकी अदायगी करेंगे। कुफुवन अहद। हा को वाज़िया करेंगे और दाल पर वक्फ़ की सूरत में कलकला करेंगे। अहद। सूरह इखलास की तमाम आयत का जो एंड है वो दाल पर हो रहा है। हर आयत का एंड कलकला पर करेंगे।